हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो उसी के हिसाब से कुछ कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। आपके लिए लाए हैं, आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी समझ जाएंगे। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। अब यहाँ पर क्या है, कहता है संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो उसे अनुक्रम कहते हैं। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल दीजिए। अब यहाँ क्या है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से। अब निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यहाँ पर 2, 2 बढ़ाया गया है। ये क्या है, अनुक्रम है। अब इसके बाद क्या आता है, तो एक आता है परिमित अनुक्रम, जिसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और एक होता है अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसको भी जानना जरूरी है, थोड़ा सा हम लोग इस पर भी बात करते हैं। देखिए परिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ क्या कहता है कि यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। अब देखिए निश्चित, अब एक एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कितना तक, 25 तक। तो ये निश्चित है कि 25 तक ही इसमें क्या है, पद हैं। तो 25 गो पद हैं, ये निश्चित है, इसको कहते हैं परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस। मतलब पदों की संख्या फिक्स है कि 25 तक ही होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपरिमित। देखिए अपरिमित अनुक्रम कहता है, अपरिमित अनुक्रम मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बढ़ता ही रहेगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। कहता है यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या अनगिनत हो, इसमें क्या कहता है, पदों की संख्या क्या हो, अनगिनत हो, पता नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित। उसको कहते हैं अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए 4, 9, 14, 19, 24 डॉट डॉट, मतलब कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है। इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें जो देखिए आप, अपरिमित ये था, और परिमित में क्या है, इसमें फाइनाइट मतलब फिक्स है कि इसमें अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। मतलब यहाँ एग्जाम्पल में लास्ट में 25 लिखा हुआ है, फिक्स है कि इसमें पदों की संख्या 25 ही होगा। लेकिन इसमें क्या है, अपरिमित में कि पदों का संख्या क्या है, अनगिनत है। यहाँ लिखा है अनगिनत। अनगिनत का मतलब हमको पता नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या जाता है कि डॉट डॉट मतलब अनंत तक जा रहा है, हमको पता नहीं है। तो ये हो गया क्या, अपरिमित, जिसमें हमको पता नहीं है। अब परिमित में पता है, वो फिक्स है। चलिए इसके आगे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुक्रम के विभिन्न पद, क्या कहता है, अनुक्रम के विभिन्न पद। अब यहाँ क्या कहता है कि T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn। अब ये क्या है कि T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, और डॉट डॉट Tn ये हो गया अंतिम पद। इसी को ऐसे भी लिखते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट कहाँ, An तक। तो कोई किताब T लिख रहा है, कोई किताब A लिख रहा है।
तो टी और ए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अनुक्रम का क्या है, तो पद है। विभिन्न पद मतलब कई पद, एक से अधिक पद हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं समांतर श्रेणी एपी। देखिए एपी समांतर श्रेणी कहता है एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एपी समांतर श्रेणी। देखिए ये है एपी। इसमें क्या होता है कि A1, A2, A3, A4 इस तरह से ये बढ़ता जाता है। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दे दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ता है। जैसे यहाँ देखिए क्या है, 4। अब 4 है, इससे पहले क्या है, 2। तो 2 में कितना जोड़ा, तो 2 जोड़ा तो 4 हो गया। 4 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 6 हो गया। 6 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 8 हो गया। 8 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो 10 हो गया। इस तरह से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर यह क्या होता है, समांतर श्रेणी में आ जाता है। अब आप किसी दो संख्या के बीच में अंतर देखिए तो 2 का होगा, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो वो जो बीच में जो अंतर होता है वो कहलाता है सार्व अंतर। क्या कहलाता है, सार्व अंतर। अब यहाँ देखिए एक और बात इसमें कहता है कि यह सार्व अंतर, ये दोनों के बीच में जो सार्व अंतर होगा मतलब डी होगा। अब आपको हम बता दें कि एक निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाता है। निश्चित संख्या, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा, 2 का। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। तो ये जो 2 कहलाएगा, ये जो 2 है ये 2 कहलाएगा सार्वंतर। क्या कहलाएगा, सार्वंतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं। उस पर भी जा रहे हैं अभी। तो ये हो गया सार्वंतर। अब इसमें क्या कहता है, आपका जो सार्वंतर होगा, कहता है कि सार्वंतर, यह जो सार्वंतर है यह धनात्मक भी हो सकता है। लिख देते हैं सार्वंतर, ये जो सार्वंतर होगा ये कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। तो सार्वंतर किस तरह का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, फॉर्मूला। इसी तरह कोई कोई किताब ऐसे टी एन लिखता है, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ ए एन की जगह क्या लिया है, टी एन। ए एन की जगह क्या लिया है, टी एन। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आपको ये जानना है कि ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो सबसे पहले आप ए पर चलिए। ये ए, इसको कहते हैं हम लोग प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद या पहला पद। प्रथम पद या पहला पद। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद या पहला पद। फिर अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद या पहला पद, अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म। अब आइए डी। डी को क्या कहते हैं, तो डी को कहते हैं सार्वंतर। डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? सार्व अंतर। किसको? डी को। ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद या पहला पद, फर्स्ट टर्म। डी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। अब देखिए इसके बाद आपके फॉर्मूला में और क्या है? ए हो गया, डी हो गया, एन है। अब देखिए एन को क्या कहते हैं? एन को कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या। एन को क्या कहते हैं? पदों की संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। एस लगा दीजिए, पदों का संख्या मतलब अधिक हो सकता है, तो ये होता है नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद अब फॉर्मूला में क्या बचता है? एक और है, टी एन कहिए या ए एन कहिए। चलिए इसमें ए एन, और ए एन आपका क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद इसको कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। ए एन को कहते हैं अंतिम पद या अंग्रेजी में लास्ट टर्म। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ए एन और टी एन दोनों सेम फॉर्मूला ही है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से दिया हुआ है। अब इसमें ए को पता चल गया प्रथम पद, डी पता चल गया सार्वंतर, और एन पता चल गया पदों की संख्या, और ए एन पता चल गया अंतिम पद। अब इसमें क्या है? इसमें इस फॉर्मूला पे आपका एक चैप्टर तो बन जाएगा। एक और देख लीजिए, सार्वंतर डी, जो आप देखें सार्वंतर डी, डी निकालने का भी फॉर्मूला है। कुछ कुछ और फॉर्मूला है जो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो गया आपका सार्वंतर निकालने का सूत्र। सार्वंतर को हम लोग डी कहते हैं, और दूसरा पद को कहते हैं A2, और पहला पद को कहते हैं A1। तो D बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1। D सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। कहीं कहीं अगर मान लीजिए 4-5 पद दिल है तो आपको पता करना है कि ये AP में है या नहीं, तो उसमें 2 बार D निकाला जाता है। तो मान लीजिए एक और D निकालिएगा तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब अगला पद में से उससे पीछे वाला पद को क्या करना है? घटाना है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब इस पे आप एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए कैसे हम लोग निकाले। फार्मूला देखें तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7, 10, 13, 16, 19 ... अब हमसे अगर कह दे कि ये सवाल है ये AP में है या नहीं, पता कीजिए। तो AP में होगा जब इस सभी के बीच का अंतर समान होगा। अब हमको पता नहीं है कि बीच का अंतर समान है या नहीं, लेकिन देखने से यहाँ लग रहा है 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 13 में 3 जोड़ा तो 16, 16 में 3 जोड़ा तो 19। अब इस दोनों के बीच का अंतर जो है वही दोनों के बीच का अंतर है। तो इसमें देखिए D निकालना होगा, तो D बराबर ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। तो इस दोनों में क्या करेंगे? A2, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कीजिएगा? A2 कितना आपका 10 माइनस A1 कितना है 7, और 10 में से 7 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? 3। ठीक है, और एक D निकाल लीजिए आप। अब जैसे ये दोनों का निकाल लिया, अब ये दोनों का निकालिए, तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2।
अब यहाँ पर देखिए A3 कितना है, A3 दिया हुआ है आपका 13 और A2 कितना दिया हुआ है, तो ये A2 10 है और 13 में से 10 जाएगा तो ये बच जाएगा 3, कितना बचेगा 3। तो अब देख लीजिए यहाँ भी D निकल गया 3 और यहाँ भी D निकल गया 3, तो D निकालते हैं इस तरह से। लेकिन अगर इस सवाल में पूछा रहता या पूछा जाता कि ये AP में है या नहीं, तो हमारा अगर 2D समान हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यह सवाल क्या है, AP में है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, D निकालते हैं। चलिए अब आपको हम एक और फॉर्मूला बता दें। अब देखिए AP, ये AP में है, A1 A2 A3 A4, ये क्या है, AP है। अब इसमें हमसे अगर पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये है पहला पद। क्या है, पहला पद। ये तो ये हो जाएगा आपको दूसरा पद, ये तो ये हो जाएगा तीसरा पद, और ये तो ये हो जाएगा चौथा पद। इस तरह से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि पहला पद A, ये A को हम लोग कहते हैं पहला पद, तो पहला पद क्या हो जाएगा A, दूसरा पद क्या हो जाएगा। अब इस तरह से आपको हम फॉर्मूला पे बैठा के बता देते हैं कि पहला पद दूसरा पद। अब देखिए फॉर्मूला आपका AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए इसमें N के जगह हम 1 बैठाएंगे, तो ये AN है, N के जगह 1 बैठाएंगे तो AN के जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस, यहाँ भी N के जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे, माइनस 1 D, तो ये हो जाएगा A प्लस, एक में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 गुने D। अब ये हो जाएगा A प्लस 0, क्योंकि 0 को किसी से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो A में 0 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो अब हम ये देख लिए कि पहला पद हमारा क्या हो गया A, तो A1 ये पहला पद है, ये क्या हो गया A, ये हो गया हमारा पहला पद। अगर इसी फॉर्मूला पे हम अगर दूसरा पद निकालें, यहाँ पर देखिए आप दूसरा पद हम निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला। N के जगह अब हम 2 लेंगे, तो ये A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस N के जगह लेंगे 2 माइनस 1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1 गुने D, तो ये हो जाएगा A प्लस 1 को D से गुना करेंगे तो 1 D लिखाएगा, 1 छुपा रहता है, तो ये हमारा हो गया दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारा क्या होता है A प्लस D, दूसरा पद क्या हो गया A प्लस D। इस तरह से हम क्या करेंगे, तीसरा पद भी निकालेंगे। कौन पद निकालेंगे, तीसरा पद। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया दूसरा पद, तो जमा पद का है उससे 1 D कम होगा। दूसरा पद का रहा है तो A प्लस D, तीसरा पद कहेगा तो A प्लस 2D। अब देखिए आप निकाल के देख लीजिए, A3, तीसरा पद मतलब A3, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1, तो N की जगह क्या होगा 3 माइनस 1 और D, तो ये कितना बच जाएगा A, और 3 में से 1 गया तो 2, और 2 गुने D, तो ये 2D हो गया। तो हमारा तीसरा पद क्या निकल गया, A3 बराबर A प्लस 2D, मतलब जमा पद कहेगा उससे D 1 कम होगा, D 1 क्या होगा, कम होगा। अब इसी जगह पर हमसे पूछ ले चौथा पद A4, तो हम क्या करेंगे A प्लस 3D लिखेंगे। क्या करेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। अगर कोई हमसे पूछ ले 20वां पद, मान लीजिए A20 मतलब 20वां पद, तो ठीक है A प्लस जितना पूछ रहा है उससे 1 D कम होगा, मतलब D 1 कम होगा, तो 20वां पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 19D। 20वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 19D। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहला पद मेरा क्या हो गया A, दूसरा पद क्या हो गया A प्लस D, तीसरा पद क्या हो गया
a प्लस 2d, चौथा पद क्या हो गया a प्लस 3d, जितना वो 10वां पद पूछेगा a प्लस 9d। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो आगे इस पे भी सवाल है, इसलिए ये जानना क्या था, जरूरी था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक सवाल है जो कि एपी में है, 3, 6, 9, 12, 15 आगे डॉट डॉट। इसमें आपको ए पता नहीं है और डी पता नहीं है, ये दोनों निकालना है, ए और डी निकालना है। तो अब इसमें क्या करें, आपको क्या बताया, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, पांचवा पद ये है। इस तरह से पद क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हमको क्या चाहिए, पहला पद क्या होता है, A1, ये पहला पद और पहला पद ये हो जाएगा, तो पहला पद हो जाएगा 3। चलिए उसके बाद हमको क्या निकालना है, D, और D बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए दूसरा पद क्या है, तो देख लीजिए यहाँ दूसरा पद 6 है और पहला पद क्या है 3, 6 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 3। तो हमारा ये ए निकल गया पहला पद 3 और हमारा डी निकल गया दूसरा पद 3। इसके आगे हम लोग फिर कल अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज 5.1 होगा वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो हमको कमेंट में लिख के बताएं कि और बेहतर ढंग से आपको क्या करेंगे, समझा देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो हम डालेंगे तो आपको मिले।